बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो है 3.6 बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसका मतलब ये है कि नेमिंग सिस्टम मीन के जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देते हो, ठीक है, क्लासिफिकेशन उसकी हो जाती है। क्लासिफिकेशन होने के बाद उसको नेमिंग नाम देना कि किस किस कैटेगरी में उसको मीन आपने हायरैक कर दिया, उसको लेवल्स में बता दिया कि ये उसका स्पीशी है, ये उसका जीनस है, ये उसका फैमिली है, ऑर्डर है। जब इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया उसके बाद आया जो ऑर्गेनिज्म है उसको नेमिंग कैसे दी जाती है, मीन उसका नाम कैसे रखा जाता है, ठीक है। सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का बेसिकली मीनिंग होता है नेमिंग, ठीक है। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेमिंग देना, वो उसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कार्लस लिनस in 1707 to 1778 introduced the system of binomial nomenclature। जो ये लिनस था इसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो था सिस्टम उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग एवरी टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट शुड हैव अ पर्टिकुलर नेम कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम था इसके अकॉर्डिंग चाहे वो एनिमल है या वो प्लांट है, ठीक है, वो उसका जो नेम है दो पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करेगा, दो वर्ड्स के ऊपर कह सकते हैं या दो पार्ट्स के ऊपर। द फर्स्ट वर्ड इज द नेम ऑफ जीनस, पहला जो नेम है वो जीनस नेम रिप्रेजेंट करता है, वाइल द सेकंड नेम इज द वर्ड ऑफ सेम नेम ऑफ स्पीशी, और सेकंड नेम जो होता है वो स्पीशी नेम होता है, ठीक है। फर्स्ट नेम जो आपके पास आता है वो जीनस होता है और सेकंड नेम जो आपके पास आता है वो स्पीशी नेम होता है या स्पेसिफिक नेम भी उसको कह सकते हैं। द जेनेरिक नेम बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ये जो जीनस है, जीनस को ही जेनरिक नेम भी बोल सकते हैं कि जो जेनरिक नेम होता है कहते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसके मुकाबले जो स्पेसिफिक नेम है वो स्मॉल लेटर के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है। व्हेन अ स्पेसिफिक नेम इज टाइप, जब आपके पास कोई भी साइंटिफिक नेम जो है वो टाइप किया जाता है, लिखा जाता है, इट इज इटैलिसाइज्ड, उसको इटैलिसाइज्ड करते हैं। व्हेन इट इज़ हैंड रिटन, लेकिन कहते हैं जब उसको हाथ से लिखा जाता है, द टू पार्ट आर सेपरेटली अंडरलाइन, तो उस टाइम पे दोनों को मीन, अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपके पास ये नेम में लिखती हूँ रोज़ का, ठीक है, जैसे कि आपके पास गुलाब का पौधा है, ये रोज़ है, ठीक है, रोज़ उसका जीनस नेम है, ये जीनस जो कि मैंने कैपिटल वर्ड से स्टार्ट लिया, जबकि उसकी जो एक टाइप है जिसको कहते हैं एल्बा, ठीक है। अब ये देखें उसको भी अंडरलाइन करना होगा, और ये जो नेम है ये आपके पास स्पीशी नेम है। अब ये जो स्पीशी का जो स्टार्ट वाला वर्ड मैंने लिया वो आपके पास स्मॉल है, जबकि जो जीनस का फर्स्ट नेम जो मैंने लिया वो है कैपिटल। अब डेफिनेटली ये मैंने हाथ से लिखा है ना, तो इसको वो कहते हैं कि अंडरलाइन, सेपरेटली दोनों को अंडरलाइन करना होता है। लीनस लिस्टेड, अब जो लीनस था जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया उसने 4000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, उसने एनिमल्स की 4000 तक की स्पीशीज के बारे में और प्लांट्स एंड गेव अ कंसाइज डिस्क्रिप्शन टू ईच ऑफ द मीन के जो लीनस था उसने 4000 तक डिफरेंट स्पीशीज एनिमल्स और प्लांट्स की डिस्कवर की या उनके बारे में बताया, और साथ उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दी, हर एक स्पीशी के बारे में उसने डिस्क्रिप्शन भी दी, मीन कि उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ उसने बताया, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कि डेफिनेटली जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेमिंग नाम दे देते हो, ठीक है, तो नाम देने का मतलब क्या है या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। डेफिनेटली हर देखें आप, ये चीज़ तो हमें भी पता है कि हम नाम से ही किसी दूसरी चीज़ को पहचानते हैं, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन के लिए ये मस्ट है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कुछ उसके इम्पोर्टेंस हैं वो देखते हैं क्या है। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर अ सिंगल साइंटिफिक नेम इज यूज्ड इन द होल वर्ल्ड, कि एक ऑर्गेनिज्म के लिए अगर जो वर्ड उन्होंने रख लिया या जो नाम उसको दे दिया, पूरी की पूरी दुनिया में वही नाम, उसी नाम से उस ऑर्गेनिज्म को पहचाना जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री के लिए अपने नाम है, दूसरे कंट्री के लिए उसी
एनिमल या प्लांट के लिए अपने नाम है, नहीं। ये ओवरऑल जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था, ये ओवरऑल पूरी वर्ड के पूरी दुनिया में जो एक मखसूस नाम रखा जाता है, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंडर, वो ही पूरी दुनिया में उसी को ही माना जाता है। ऐसा नहीं है कि हर कंट्री के लिए अपना नाम हो, ऐसा नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया कि वो जो नेम था, किसी भी जो साइंटिफिक नेम उन्होंने रखा, वो पूरी की पूरी होल वर्ल्ड में उसी नाम से उसको जाना जाता था। इट इज सिंप्लीफाइज द स्टडी ऑफ स्पीशी। डेफिनेटली जब आप स्पीशी की स्टडी करते हो तो उसके बाद ही उसको नेमिंग नाम दिया जाता है। द जेनरिक नेम इज कॉमन टू ऑल द स्पीशी ऑफ द पर्टिकुलर जीनस। डेफिनेटली जीन तो सेम होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का जीन जो है वो सेम होगा, आगे से डिफरेंट उसकी स्पीशीज होती है। मीन अगर एक गुलाब की बात की जाए तो हर गुलाब की कैटेगरी का जो जीनस नेम है वो तो रोज ही है, ठीक है। अब उसकी आगे से एक स्पीशी है इंडिका, एक है उसकी एल्बा। अब डिफरेंट है, कोई बड़े वो जो रेड वाले गुलाब होते हैं, कोई वाइट वाले गुलाब होते हैं, कोई छोटे छोटे गुलाबों की शक्ल में होते हैं। अब आगे से डिफरेंट उसकी टाइप्स हैं। जीनस जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म का एक जीनस होगा, आगे से उसकी स्पीशीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। सो द जेनरिक नेम इज कॉमन टू ऑल स्पीशी ऑफ द पर्टिकुलर जीनस बिकॉज दे ऑल शो कॉमन फीचर ऑफ द रिजेंबलनेस विद वन अनदर। डेफिनेटली हमें पता है जो जेनरिक नेम है, ठीक है, अब ये जेनरिक नेम है, ठीक है, आगे से ये इसकी स्पीशीज हैं, तो हर स्पीशी जो है जेनरा के साथ रिजेंबल कर रही होती है। वाइल द स्पेसिफिक नेम या जो स्पीशी नेम होता है इज बेस्ड ऑन सर्टन डेफिनेट एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर्स विच डिफरेंशिएट द इंडिविजुअल ऑफ पर्टिकुलर जीनस फॉर वन अनदर। जबकि जो आपके पास स्पीशी नेम होते हैं, कहते हैं जीनस का जो नेम होता है या जो जीनस होते हैं वो सारे के सारे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स या सेम एक दूसरे के साथ रिजेंबल कर रहे होते हैं। वेयर है जो आपके पास स्पीशी नेम होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ रिजेंबल नहीं कर रहे होते बल्कि एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ऑन डिफरेंशिएशन उनके अंदर होती है कि डिफरेंट, अब देखें इसकी वैरायटी और है, ये वैरायटी और है, ठीक है, दोनों गुलाब है, दोनों गुलाब है तो उनको जीनस रोज में रखा गया, लेकिन आगे से उनकी ये टाइप्स जो हैं या जो वैरायटीज आगे से उनकी आ रही हैं वो चेंज है। ये वाला अगर मैं बात करूँ, ये छोटे छोटे गुलाब हैं, जबकि जो एल्बा है ये बड़ा जो वाइट वाला गुलाब होता है वो होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली है तो दोनों गुलाब है, लेकिन उनकी आगे से स्पीशी चेंज है। तो स्पीशी क्यों चेंज है? डिफरेंट कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर। तो कहते हैं अब उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके बात को बताई हैं। द पीपल ट्री, बनियान ट्री एंड रबर ट्री आर ऑल गिवन अ कॉमन जेनरिक नेम। ये तीनों जो हैं, ठीक है, पीपल का जो दरख्त है, बनियान का या जो रबर का जो दरख्त है, तीनों का जो है जेनरिक नेम जो है वो सेम है, फिकस, ठीक है। तीनों मीन एक ही जेनरा है, लेकिन ये अलग पौधा है, ये अलग दरख्त है, आपके पास ये अलग दरख्त है, जीनस इनका सेम है, जेनरिक नेम तीनों के लिए फिकस ही है, लेकिन इनकी स्पीशीज आगे से अपनी अपनी है। सिंस दीज आर डिफरेंट मेंबर ऑफ द सेम जीनस, हैं तीनों सेम जीनस के डिफरेंट मेंबर्स हैं। फिकस पोजेसेस सर्टन पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टर, दे आर गिवन डिफरेंट स्पेसिफिक नेम। अब इन तीनों के अपने अपने स्पेसिफिक नेम हैं, कौन कौन से देखें। नेमली फिकस, डेफिनेटली उसका जो जीनस है वो है रेलिजियोजा, पीपल का नाम है, जो आपने इस पीपल के बारे में जो हमने कहा कि तीनों का जीनस नेम जो है वो सेम है लेकिन स्पीशी नेम चेंज है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो फिकस रेलिजियोजा है वो आपके पास पीपल का नेम है, ये उसकी स्पीशी है, ठीक है। फिकस बेंगलनेस जो है आपके पास बनियान है, बनियान के दरख्त का नाम है, ये उसकी स्पीशी नेम है। फिकस इलास्टिका आपके पास रबर का नाम है। फिकस तो आपको पता है उसका जीनस हो गया, जबकि आपके पास इलास्टिका उसकी स्पीशी नेम होगा रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली इसी तरह कहते हैं, ये तो प्लांट्स की उन्होंने बात की ना, अब वो एनिमल्स पे जाते हैं कि सिमिलरली द एनिमल के किंगडम्स में अगर बात करें, द 3 कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोर्स कहते हैं फ्लैश ईटिंग जो होते हैं, ठीक है, फ्लैश ईटिंग एनिमल मीन के जो आपके पास गोश्त खोर होते हैं, वो और कोई चीज़ नहीं खाते, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गोश्त के ऊपर रहते हैं, गोश्त खाते हैं, उनको हम कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि कैट है, लाइन है, टाइगर, ये तीनों आपको पता है ओनली ऑन ये फ्लैश ईटिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाते हैं, ठीक है। फिर है आर गिवन द सेम जेनरिक नेम। अब इन तीनों का जेनरा जो है सेम है, फेलिस, इसका जो जीनस नेम है वो है फेलिस।
अब इनको डिफरेंट स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं या स्पीशी नेम दिए गए हैं, जैसे कि फेलस डोमेस्टिका ये कैट का नेम है, फेलस ल्यू जो आपके पास है लाइन है, और फेलस टिग्रिस आपके पास जो है टाइगर का नेम है, ठीक है। इसी तरह एक और उन्होंने फैमिली डिस्कस की, कैनस फैमिली, ठीक है, इज द नेम फॉर द डॉग। अब ये जो कैनस की जो फैमिली है ये आपके पास कहते हैं नेम फॉर द डॉग, डॉग के लिए नाम यूज किया जाएगा। वेयर एज कैनस लूपस इज वुल्फ, जो भेड़िया होता है, ठीक है, वो कैनस लूपस होता है। द फर्स्ट नेम कैनस शो दैट दीज टू स्पीशीज आर इन द सेम जीनस, के मतलब कि आपके पास जो कैनस है डॉग का या वुल्फ का, दोनों के लिए कैनस है, ठीक है, डॉग के लिए भी कैनस और आपके पास वुल्फ के लिए भी कैनस, तो इट्स मीन ये इनका जीनस सेम है लेकिन आगे से उनकी स्पीशीज चेंज है। सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ, अब कुछ फायदे भी हैं बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के, वो क्या है, दीज नेम आर मोर डेफिनेट एंड प्रिसाइज देन ऑर्डिनरी नेम, डेफिनेटली ये ज़्यादा डेफिनेट नेम होते हैं जो उन्होंने, और प्रिसाइज नेम होते हैं ऑर्डिनरी, अमूमन जो नेम होते हैं उनके मुकाबले में जो बोटानिकली नेम इनके रखे जाते हैं वो ज़्यादा प्रिसाइज और वो ज़्यादा डेफिनेट होते हैं। बीइंग जनरली इन लैटिन, ये ज़्यादातर जो होते हैं लैटिन में होते हैं, ठीक है। दे हैव अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस बाय द पीपल ऑफ ऑल लैंग्वेज, मीन के ये जो लैटिन में रखे जाते हैं सारे के सारे नाम, जो कि हर लैंग्वेज का पीपल इसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। They indicate the generic and evolutionary relationship of individual animal and plant. Definitely हमें पता है कि ये पिछलों के साथ भी इंडिविजुअल जो है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी शो कर रहे होते हैं। जो आपके पास जेनरिक नेम होता है वो इंडिकेट करता है कि वो उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या था दूसरे एनिमल्स या दूसरे प्लांट्स के साथ, ठीक है।